साथियों नमस्कार। आप सभी का इस चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा ऐसे ही वीडियो को पाने के लिए। तो आज के इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे जीएस के कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो बीपीएससी के शिक्षक के एग्ज़ाम में जो अक्सर 40 नंबर में विशेष रूप से पूछे जाते हैं। वैसे जीएस का कोई सीमा नहीं है, ये आपको मेन सब्जेक्ट में भी 1 to 5 में भी ज़रूर काम आ सकता है। लेकिन हम लोग 9th 10th और 6 to 8 और 11th 12 में जो पूछे जाते हैं 40 नंबर का जीएस सभी विषयों को ध्यान में रखते हुए उसको टारगेट करके हम लोग देखेंगे क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन है, मिश्रित कृषि की मुख्य विशेषता क्या है? तो इसका आंसर होगा, मैं केवल आंसर की बात करूंगा क्योंकि इस समय बहुत कम है, वीडियो बहुत लंबा हो जाता है। तो इसका आंसर होगा पशुओं का पालन और फसलों की खेती एक साथ करना, यानी कि डी नंबर ऑप्शन। चार्ल्स बेबेज द्वारा डिजाइन किया गया पहला यांत्रिक कंप्यूटर किस नाम से जाना जाता है? 2 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा एनालिटिकल इंजन। 3 नंबर, इनमें से कौन सा संगठन जलवायु परिवर्तन के प्राकृतिक, राजनीतिक एवं आर्थिक प्रभावों के साथ साथ इसका उद्देश्यपरक वैज्ञानिक दृष्टिकोण प्रदान करता है? तो इसका आंसर हो जाएगा इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन नेचर, सी नंबर ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 4, डीआरडीओ द्वारा विकसित उस रोबोट का नाम क्या है जो खतरनाक वस्तुओं का पता लगाने, उन्हें नियंत्रित करने और नष्ट करने के लिए उपयोग में लाया जाता है? तो इसका ऑप्शन होगा ये डी नंबर, जिसका दक्ष होगा आंसर। आइए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 का। 1942 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की ओर से निम्नलिखित में से किसने सबसे पहले भारत छोड़ो प्रस्ताव का मसौदा तैयार किया था? इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, महात्मा गांधी। क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं, सबसे पहला और सबसे पुराना अंतर सरकारी संगठन कौन सा है? इसका आंसर होगा सेंट्रल कमीशन फॉर नेविगेशन। सेंट्रल कमीशन फॉर नेविगेशन ऑन द राइन इसका सही आंसर होगा। इसमें आप लोग सुधार कर लेंगे, ऑन द राइन इसका आंसर होगा। आइए आगे देखते हैं। भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त ने दिल्ली केंद्रीय विधानसभा में स्मोक बम फेंक व किसका विरोध कर रहे थे? तो इसका आंसर होगा ट्रेड डिस्प्यूट बिल एंड पब्लिक सेफ्टी बिल, ये ऑप्शन ए इसका आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर हम लोग देखेंगे, प्रतिरोध का एसआई मात्रा क्या है? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ये ओम। क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय रिजर्व बैंक का कार्य नहीं है? तो इसका आंसर हो जाएगा, डायरेक्ट हम लोग आंसर देखेंगे, आप लोग ऑप्शन पढ़ते जाएंगे, मैं आंसर की बात करूंगा। यह प्रतिभूति बाजार के विकास को बढ़ावा देता है, जैसा कि आप देख रहे हैं, यह करेंसी नोट जारी करता है, यह काम है आरबीआई का। यह वाणिज्यिक बैंकों की आरक्षित नकदी का अभिरक्षा, यह भी उसका काम है। यह सरकार की बैंकिंग आवश्यकताओं का प्रबंधन करता है, यह भी उसका काम है। लेकिन ऑप्शन नंबर जो डी है, यह आरबीआई का कार्य नहीं है। क्वेश्चन नंबर 10 देखेंगे, निम्नलिखित में कौन सा भारतीय रिजर्व बैंक का कार्य नहीं है? हम लोग इस क्वेश्चन को देख लिए हैं। अब अगला क्वेश्चन देखेंगे, निम्नलिखित में से किस सेमी हाई स्पीड ट्रेन को ट्रेन 18 के नाम से जाना जाता है? तो इसका आंसर होगा वंदे भारत एक्सप्रेस। माइक्रोफोन क्या रूपांतरित करता है? तो इसका आंसर हो जाएगा ध्वनि ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में। भारत में बचत बैंक खाते पर दी जाने वाली ब्याज दर किसके द्वारा निर्धारित की जाती है? इसका आंसर होगा डी नंबर, संबंधित बैंक। हमारे शरीर में प्रोटीन की कमी से कौन सा रोग होता है? इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, क्वाशियोरकॉर। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा तत्व कमरे के ताप पर द्रवित होता है? इसका आंसर हो जाएगा पारा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे,
कुतुब मीनार के पास स्थित कौन सी मस्जिद के बारे में यह जाना जाता है कि वह दिल्ली में बनने वाला पहली मस्जिद थी? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, कुतुल इस्लाम मस्जिद। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, प्लासी के युद्ध में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के सैन्य दल का नेतृत्व किसने किया? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, रॉबर्ट क्लाइव। भारतीय संविधान का कौन सा संशोधन मौलिक अधिकार के रूप में संपत्ति के अधिकार के उन्मूलन से संबंधित है? इसका आंसर हो जाएगा 44वां। भारतीय संविधान निम्नलिखित में से कौन से मौलिक अधिकार की गारंटी नहीं देता है? इसका आंसर हो जाएगा व्यवसाय का अधिकार। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, निम्नलिखित में से किसने कभी भी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की अध्यक्षता नहीं की? इसका आंसर हो जाएगा डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्लेमेंट एटली जो बाद में ब्रिटेन के प्रधानमंत्री बने, इनमें से किसके सदस्य के रूप में भारत आए थे? इसका आंसर हो जाएगा साइमन कमीशन। अब देखेंगे, युवा मतदाताओं को अधिक से अधिक संख्या में राजनीतिक प्रक्रिया में भाग लेने को प्रोत्साहित करने के लिए भारत सरकार द्वारा किस दिन राष्ट्रीय मतदाता दिवस के रूप में मनाने का निर्णय लिया गया? तो इसका आंसर हो जाएगा 25 जनवरी। हम लोग डायरेक्ट आंसर देखेंगे क्योंकि वीडियो बहुत लंबा हो जाता है। यह एक रिवीजन के तौर पे केवल क्वेश्चन सीरीज है, तो इसमें डायरेक्ट मेरे ख्याल से डायरेक्ट ऑप्शन पे ही हम लोग बात करें तो ज़्यादा बेहतर होगा। विशेष डिस्क्रिप्टिव रूप से पढ़ने के लिए तमाम बुक हैं जहाँ से आप पढ़ करके डिस्क्रिप्टिव जानकारी ले सकते हैं। यहाँ पे केवल रिवीजन के तौर पे हम लोग डायरेक्ट ऑप्शन देखते जाएंगे। इसमें क्वेश्चन नंबर 22 है, मिशन इंद्रधनुष निम्नलिखित में से किस सरकारी योजना से संबंधित है? तो इसका आंसर हो जाएगा बाल टीकाकरण। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा कथन स्वधार गृह योजना का उद्देश्य नहीं है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, सामाजिक रूप से पिछड़ी महिलाओं को सरकारी नौकरियां प्रदान करना। किस महान स्वतंत्रता सेनानी को देशबंधु के नाम से जाना जाता है? सभी लोग जानते हैं, चित्तरंजन दास को। निम्नलिखित में से कौन सा पादप हार्मोन है? अब बताएंगे, कमेंट करेंगे इसका आंसर क्या होता है। ये भी ऑक्सीन होता है, सभी लोग जानते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा डिजिटल इंडिया कार्यक्रम के अंतर्गत विकसित किए जाने वाले क्षेत्र का हिस्सा नहीं है? इसका आंसर हो जाएगा सभी के लिए सरकारी विद्यालयों में शिक्षा। देखिए, जैसा कि आप सभी यहाँ पे ऑप्शन के हिसाब से समझ रहे होंगे और समझना भी पड़ेगा, ब्रॉडबैंड, हाईवेज, भारत के बेहतरीन कारण के लिए ई गवर्नेंस, मोबाइल सेवाओं की वैश्विक पहुंच, ये सभी जैसा कि आप सभी ऑप्शन से देख करके भी छांट सकते हैं, ये सभी डिजिटल रूप से जुड़े हुए हैं। लेकिन सभी के लिए सरकारी विद्यालयों में शिक्षा, यहाँ पे किसी भी तरह का डिजिटल का चर्चा नहीं आता, यही आंसर हो जाएगा। अब अगला क्वेश्चन देखेंगे, पृथ्वी के पर्यावरण और प्रदूषण के बारे में सार्वजनिक जागरूकता बढ़ाने के लिए प्रत्येक वर्ष दुनिया भर में निम्नलिखित में कौन सा दिन पृथ्वी दिवस के रूप में मनाया जाता है? इसका आंसर हो जाएगा 22 अप्रैल। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, दादा साहब फाल्के पुरस्कार किस क्षेत्र की प्रसिद्ध हस्तियों को उनके उल्लेखनीय योगदान के लिए प्रदान किए जाने वाला सर्वोच्च पुरस्कार है? इसका आंसर हो जाएगा सिनेमा। दादा साहब फाल्के पुरस्कार जो होता है वह सिनेमा से संबंधित है। अब देखेंगे हम लोग, कौन सी दो नदियों को पट्टिसीमा लिफ्ट सिंचाई परियोजना द्वारा जोड़ा गया है? इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर हो जाएगा आपका गोदावरी और कृष्णा। ऑप्शन नंबर सी जो है गोदावरी और कृष्णा, यह पट्टिसीमा लिफ्ट सिंचाई परियोजना द्वारा जोड़ा गया है। अब लास्ट क्वेश्चन देखेंगे, निम्नलिखित में से किस इमारत का निर्माण प्रथम विश्व युद्ध में बलिदान देने वाले अविभाजित भारत के सैनिकों के युद्ध के स्मारक के रूप में किया गया? इसका आंसर हो जाएगा इंडिया गेट। तो ये रहा आज का क्वेश्चन। ऐसे ही तमाम क्वेश्चन आप सभी को इस चैनल पे देखने को मिलेंगे, जो GS 40 मार्क्स में और 1 to 5 में भी जो GS का मेन रूप से एग्जाम होता है उसमें डायरेक्ट यह क्वेश्चन हिट करने को आप सभी को देखने को मिलेगा। तो चैनल पे बने रहें। धन्यवाद। आगे इतना ही क्वेश्चन लगभग देखने को मिलेंगे।